नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अभी तक सरकार ने अनाउंस किया है और ये कहा जा रहा है वेरियस एक्सपर्ट्स के द्वारा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो इस बार बढ़ जाएगा। देखो 60,000 करोड़ की रकम जो है वो तो डिजास्टर रिलीफ फंड में है, ये काम आ जाएगी। बाकी बची 1,10,000 करोड़ की रकम जो कि 65% है टोटल पैकेज का। इसका प्रावधान कहाँ से किया जाए, ये रकम कहाँ से जुटाई जाए, इसके लिए 2-3 सजेशन राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे देखो जीडीपी लिंक्ड बॉन्ड सरकार के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, मतलब ऐसे बॉन्ड जो जीडीपी के साथ लिंक होंगे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड पे, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फ्यूचर में स्लो रहती है तो बॉन्ड पर कम इंटरेस्ट मिलेगा। इस प्रकार के बॉन्ड सरकार के द्वारा रिलीज किए जा सकते हैं। पहले भी काफ़ी सारे देशों ने इस प्रकार के बॉन्ड रिलीज किए हैं, जैसे एग्जांपल दिया जाता है कोस्टारिका, बुल्गारिया, इन देशों का। और देखो ये बॉन्ड हो सकते हैं 25 सालों के लिए, लेकिन 5 साल बाद एग्जिट ऑप्शन दिया जा सकता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बीच बीच में सरकार के पास पैसा आता रहेगा। कभी कभी ग्रोथ ज़्यादा होगी, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों से सरकार के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो पैसा दिया जा सकता है इन्वेस्टर्स को। हर 5 साल बाद एग्जिट ऑप्शन उनको अवेलेबल करवाया जा सकता है। एक और सजेशन जो दिया जाता है, हमारे देश में देखो 15 लार्जेस्ट जो नॉन फाइनेंशियल सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इनके पास नॉन कोर एसेट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऐसे हैं उनके पास ज़मीन बहुत पड़ी है, वो नॉन कोर एसेट है। उनके बैंक अकाउंट्स में ज़्यादा पैसा है, जितना उन्हें आवश्यकता है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए, उससे ज़्यादा उनका अभी फिलहाल बैंक डिपॉजिट है। तो ये 15 लार्जेस्ट नॉन फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास ज़्यादा जो नॉन कोर एसेट है उसे सरकार मोनिटाइज कर सकती है। अब देखो बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा अवेलेबल है, उसे तो आसानी से सरकार के द्वारा लिया जा सकता है कम ही समय में, लेकिन ज़मीन पड़ी है इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास ज़्यादा, उसे बेचने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार कुछ मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये कुछ 2-3 सजेशन राइटर के द्वारा दिए जा सकते हैं कि बाकी 1,10,000 करोड़ रुपए जो सरकार को चाहिए वो सरकार कहां से जुटा सकती है बिना इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट हुए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।